सो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2. वी आर डूइंग एग्जाम्पल 2, चैप्टर 10, मैथ्स. वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो बच्चे आज नहीं आए हैं डेफिनेटली इससे सीखेंगे उससे क्लास में. प्रियांशु दिख रहा है वहां से क्लियरली? एक बार ऑफ करना बेटा. तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास का, ध्यान से सुनेंगे सभी. हमारे पास हमें प्रूव करना है. पहले गिवन देखते हैं. गिवन वी हैव PT इज द टेंजेंट एंड TQ इज द टेंजेंट. PT and TQ are tangents. That's okay. Prove that. एक बार बोलेंगे. Prove that angle PTQ equals to 2 angle OPQ. एंगल PTQ that means a theta. हमें डबल करना है OPQ. Can you see this angle 1? इस एंगल 1 का डबल करेंगे हमें ये थीटा मिलेगा. प्रूफ क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे. Class, I'm giving every angle name so that it is very convenient to give that name. कि OPQ बोलने से अच्छा एंगल 1 बोल दो. So here एंगल 2 और एंगल 3, ध्यान से देखो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. जिसके पीछे रीजन है ये TP लाइन TQ लाइन के इक्वल है. Why the lines are equal? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ. और आपको पता है एक ट्रायंगल में अगर दो लाइंस इक्वल होती है तो एंगल ऑपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल. 9th में थ्योरम पढ़ा था. तो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल की दो लाइंस इक्वल है तो इसके सामने एंगल 2, इसके सामने एंगल 3, दोनों इक्वल होंगे. क्लियर हो गया वहां फिगर में? बोलो यस और नो. सो इन ट्रायंगल PTQ एज TP इज इक्वल टू, TP किसके इक्वल है? TQ के. रीजन दोगे? Tangents drawn from point T, right? ठीक है, दोनों टेंजेंट्स इक्वल है. सो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के. तो हमारा यहाँ तो ये काम हो गया कि एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है. नाउ इन ट्रायंगल PTQ, एवरीबडी शुड लुक अपॉन द ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सबको पता है एंगल, ये सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा? मैं एंगल्स के नेम नहीं लिख रही, डायरेक्टली लिख रही हूँ. थीटा प्लस एंगल 2, थीटा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180. बच्चों 2 और 3 बराबर है तो क्या 3 को भी 2 लिख दे? बिल्कुल. थीटा वहां जाके 180 में से माइनस करो और एंगल 2 और एंगल 2 ट्वाइस डबल कर दे एंगल 2 का. और ये 2 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 180 से भी डिवाइड होगा और थीटा से भी डिवाइड होगा. तो 2 से 180 को कैंसिल करो. एंगल 2 आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2. एक सेकंड पॉज करेंगे. ही इज अ गुड बॉय. एंगल 2 कितना है? 90 माइनस थीटा बाय 2. नाउ क्लास लिसन वेरी केयरफुली. आप सबको पता है दिस इज द सेंटर क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है O इज द सेंटर. तो ये रेडियस हुई और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है बच्चों? पूरा एंगल 90 है. द कंप्लीट एंगल इज ऑफ 90. अच्छा मुझे एंगल 1 निकालना है तो एंगल 1 कैसे आएगा? 90 में से माइनस करना पड़ेगा एंगल 2. दोबारा समझो ये पूरा एंगल है दैट्स ऑफ 90. तो एंगल 1 निकालना है तो पूरे एंगल में से किसको हटाना पड़ेगा? एंगल 2 को. तो क्या ना राइट इट डाउन. एंगल OPQ कैसे आएगा? OPT में से माइनस करना पड़ेगा QPT. OPT ये पूरे एंगल में से माइनस करना पड़ेगा एंगल 2 जिसका नाम है QPT. ठीक है चलो. OPQ which is angle 1, OPT 90 डिग्री, QPT तो थोड़ा फनी से लग रहा है QPT. तो which is equal to angle 2. ये रहा.
तो हमने एंगल 1 निकालना है तो 90 में से एंगल 2 हटाना पड़ेगा. आई राइट इट डाउन देयर. सो एंगल 2 अभी आया यार तुम्हारे पास. कितना आया देखो, बोलो. 90. अगर हम यहाँ दिखने में प्रॉब्लम है इधर लिखो. ओके. अब ब्रैकेट खोलोगे तो 90 वाला माइनस का हो गया, थीटा बाय 2 प्लस का हो गया. जरा ध्यान से देखो, 90 से 90 एंगल 1 कितना आ गया, थीटा बाय एंगल 2. ये 2 है खाली, थीटा बाय 2. अब एंगल 1 के पास 2 चला गया, यहाँ बच गया थीटा. जरा एंगल 1 का नाम बताओ जल्दी से. ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू. एंगल क्यू का नाम बताओ जल्दी से. एंगल क्यू नहीं, थीटा. थीटा का नाम बताओ. PT. पीटी क्यू. क्या हमें यही प्रूव करना था? तो हमने करा कैसे, एक बार और देख लो प्लीज. मैंने कहा एंगल 2 किसके इक्वल है, 2 3 के इक्वल. पहले मैंने ये कहा. फिर तीनों एंगल का सम 180. 2 और 3 इक्वल है तो दोनों को 2 लिखा. वहां से क्या निकाल लिया, थीटा. मैं थीटा नहीं सॉरी, हमने वहां से क्या निकाला, एंगल 2. एंगल 2 कितना आया, थीटा बाय 2 और 180 बाय 2. 180 बाय 2 किसमें कैंसिल हुआ, तो एंगल 2 आया 90 माइनस थीटा बाय 2. ये एंगल 2 आ गया. फिर मैंने कहा एंगल 1 कैसे निकालेंगे, पूरे 90 में से किससे माइनस करा हमने, एंगल 2 की वैल्यू रखी, ब्रैकेट ओपन किया, 90 से 90 कैंसिल, थीटा के नीचे √2 था, एंगल 1 के पास चला गया. ये स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे हो गई, हेंस प्रूव्ड. करो पॉज कर दो. So I'll be teaching you 2 concepts here, जो मैंने अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल कराया. So अभी जो आपको एग्जाम्पल कराया मैंने यहाँ पे, कभी कभी यहाँ ऐसे एंगल दे देते हैं 50 डिग्री और बोलते हैं ये वाला एंगल फाइंड करो. तो क्लास यही प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी. वो प्रॉपर्टी आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी. यस, अगर ये 1 मार्क में आएगा तो नहीं, बट अगर ये 3 या 4 मार्क्स में आया तो जैसे मैंने अभी प्रूव कराया तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, फिर एंगल फाइंड आउट करोगे. समझ में आ रही है आपको बात? तो क्या था एंगल 1, यहाँ बताया था ना, एंगल 1 का डबल ये वाला एंगल था ना. तो एंगल 1 विच इज 25. यस और नो कर लेंगे. तो कभी इस तरीके की फिगर देखे और आपको एंगल फाइंड आउट करने को देखे तो याद रखना, दिस एंगल विल बी द डबल ऑफ दिस एंगल विल बी दिस एंगल. ठीक है. चलो एक और चीज, अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया जो मैंने आपको लिखवाया है, XP XQ. एक और टेंजेंट है, टच कर रहा है. कभी भी 3 टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं तो तीसरा टेंजेंट हमेशा ऐसे ही बनाना, ARB. बोला है प्रूव करो XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस RB. बहुत आसान क्वेश्चन है. 2 टेंजेंट है ना, XP किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो, XQ के. XP को ब्रेक कर दोगे, बोलो XA AP. XQ को ब्रेक कर दोगे, XB प्लस BQ. अब बच्चों AP को किसके इक्वल कर सकते हो, तो AP को AR कर देना, और ऐसे BQ को किसके इक्वल कर सकते हो, BR. बस हेंस प्रूव्ड, यही करना था. तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं, तो मेक श्योर उनको करें अच्छे से. पॉज करो. आगे अब 12 आ गया आंसर. किस किस का आ गया, 16.8. सो वी हैव, आपको बोले एक पेंडुलम है, तो लाइक पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, राइट. क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम है जो मूव करता है और 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर वो अप्लाई करके मूव कर रहा है. 30 डिग्री एंगल अप्लाई, वर्ड गलत बोला मैंने, 30 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करके मूव कर रहा है. यानी मैं बस इतना ही मूव कर रहा है पेंडुलम में. वैसे तो पेंडुलम वैसे भी डेफिनेटली पूरा इस तरीके से स्विंग करता है, हाँ, लाइक अ बोट स्विंग. तो पेंडुलम जब मूव करता है 30 डिग्री के एंगल से, तो आपको एरिया नहीं पूछा, सेक्टर नहीं पूछा, आपसे पूछा है इसकी लेंथ बताओ. तो ध्यान से देखो, ये एक तरीके से है तो सेक्टर ही. यस और नो. अब अगर इस पूरे को इस तरीके से बनाए तो क्या बन गया,
सर्कल, तो ये चीज क्या है, तो हमें यहां पर फाइंड करना है रेडियस को. रेडियस इज द लेंथ ऑफ और ये क्या है यहां से यहां तक, ये आर्क है. तो आप सबको पता है आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई में, गलती हो रही थी ये फाइंड आउट कर रहे थे जो बच्चे अभी गलत कैलकुलेट, कुछ ने ऐसा किया, तो बाकी जिनकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी शायद वहां से आंसर गलत आ रहा था. L कितना गिवन है, आर्क कितनी गिवन है, कितना 8.8, that's 22/7. 180 यहाँ ऊपर, 7 भी यहाँ ऊपर, so you'll be having डायरेक्टली हमारे पास कैंसिल हो गया सब. सो 4 6 24, 24 into 7 16.8. जो रेडियस आया, रेडियस ही एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम. तो क्वेश्चन इजी था, बट हाँ गलती इस तरीके की क्वेश्चन में बच्चे बस ये कर सकते हैं कि आर की जगह, जब आप ऑब्वियसली नर्वस होते हैं एग्जाम में, तो आपको लगता है पेंडुलम बना लिया आपने, ये एंगल भी बना लिया, इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, आप एल निकाल दोगे. तो मेक श्योर आर्क इज एक्चुअली द एल विच इज गिवन टू यू एंड द रेडियस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम. क्योंकि पेंडुलम यहाँ बंधा होगा, इतना लंबा होगा और इस तरीके से मूव करेगा. कर दो, पास कर दो. तुम्हारी क्या गलती है? सो कितने बच्चों ने 90 डिग्री एंगल लेके एरिया निकाल लिया. आप तो बेटा जिनका कभी जिंदगी में एरिया नहीं निकला होगा ना, वो भी 90 डिग्री से एरिया निकाल रहे हो. इधर देखो, दैट्स अ टेबल टॉप. ये एक टेबल का टॉप है, कुछ इस तरीके की शेप का है, जिसमें ये एंगल 90 है. टेबल तो ये है ना यहाँ पे, ये टेबल यहाँ होगी, टेबल इज दिस. टेबल के एरिया के लिए एंगल 90 नहीं लेंगे, ये एंगल लेंगे. पहले एक बात बताओ, ये एंगल आएगा कैसे, या 360 माइनस 90 करेंगे तो हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी मिलेगा, विच इज 270. तो एंगल ये लेना बच्चों, फिगर गिवन होगी. हाँ फिगर गिवन होगी. इस तरीके से जब भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो फिगर गिवन होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा. हाँ जी बोलिए, आप बोलिए. क्वेश्चन में फिगर गिवन है, मैंने फिगर अब बनाएंगे. ठीक है, इधर देखो ध्यान से. नाउ एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालना है. जरा प्लीज बोर्ड पे देख लो प्लीज एवरीवन. थीटा 270 लेना. रेडियस कितना है, 60. कोई बात नहीं, मैं सॉरी क्यों कर रहा हूं. किस पे जाएगा ये कंप्लीट चला जाए. 3/4. तो आपके पास आ रहा होगा, कितना आ रहा है बच्चे बोलो. रोशनी कुछ बोल रहे थे ना आप, 59400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया बस. पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको इस टेबल का पेरीमीटर निकालना है. जहां बच्चे गलती करेंगे 100%. अब जरा बोर्ड पे देख लो कहां आप लोग गलती करोगे. सब बोर्ड पे देख लो प्लीज. पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, ये बाउंड्री निकालनी है. यस, ये बाउंड्री क्या होती है, जल्दी बोलो. आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360. नहीं होता, मुझे भी गलत कराओगे. इनटू में यहाँ लिखा है, गलत मत बोलो. तो ये लेंथ ऑफ आर्क है. दैट्स बाउंड्री, दैट्स बाउंड्री. किसी को कुछ कहना है अब? आर्ट भी तो करेंगे. क्या
वो जो रेडियस की तरह ऐड करेंगे पेरीमीटर निकाल यही सुनना चाह रही थी, किसी को कुछ कहना है? ये 2 रेडियस भी तो बाउंड्री होंगी। क्या टेबल बस ऐसे है? टेबल यहाँ बंद नहीं हो रही, बोलना जरा एक बार। इस तरीके से टेबल है ना? आप तो सब यहाँ बैठे हो, यहाँ सब बैठे हैं आराम से। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब बैठे देखो चारों तरफ। अब टेबल के सब जगह बैठे हो आराम से। तो ये भी तो टेबल का पेरीमीटर हुआ, ये भी तो उसकी बाउंड्री हुई। तो एल निकालेंगे, फिर उसमें 2 बार रेडियस ऐड कर देंगे, ये आएगा आपका पेरीमीटर। समझ में आया? एल निकाल लोगे, थीटा कितना? वही 90/180, पाई की वैल्यू 102/7, रेडियस क्या रखोगे? 60। एल आ जाएगा। एल इज दिस पार्ट ओनली, दिस बाउंड्री। और उस एल में एक रेडियस ये और एक रेडियस ये ऐड करेंगे तो पूरा पेरीमीटर हो गया। बोलो युवराज, पॉज करो। जब एरिया लिया था तो एरिया लिया था तो 270 लिया। पूरा नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं एरिया के लिए पूरा एंगल क्यों नहीं लिया? एक बात बताना, एरिया तो सिर्फ ये हुआ ना, यहाँ तो नहीं एरिया हुआ टेबल का। टेबल तो यहाँ थोड़ी है। ये टेबल टॉप तो पूरा होगा ना। क्यों टेबल टॉप पूरा है? टेबल तुम्हारे सामने मैंने बस ऐसे बनाई है, तो टेबल तो बस यही हुई, तो एंगल तो बस यही हुआ। पेरीमीटर के लिए भी तो यही काउंट कर रही हूं मैं, दिस पार्ट, ये लेंथ ऑफ आर्क, और ये चीज भी काउंट कर रही हूँ पेरीमीटर के लिए। ये लाइंस, ओनली लाइंस, मेरा इस एरिया से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ बाउंड्री। पर एरिया में ये चीज काउंट नहीं होगी क्योंकि टेबल की शेप ही ऐसी है, तो आपको बस यही एरिया चाहिए। और एंगल जब यहां पे रखोगे, 90 नहीं रखोगे, मैंने शायद अभी बोल दिया था, ऑन कर दिया तुमने? हाँ, 270 ही रखोगे, क्योंकि तुम जब यहां से यहां तक की आर्क निकाल रहे हो तो एंगल यहाँ पे कितना रहेगा? युवराज, इज दैट क्लियर? चलो अब कर दो बस।